हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का स्क्वायर एंड क्यूब्स। तो इसके पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे। अब सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है कि स्क्वायर रूट हम प्राइम सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो देखिए, प्राइम सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि आपको सारे के सारे ऑड नंबर माइनस करने हैं। तब तक माइनस करने हैं जब तक कि ये ज़ीरो ना आ जाए। सपोज हमने 81 लिया तो 81 में से 1 माइनस कर दिया 80, फिर 80 में से 3 माइनस कर दिया 77, फिर 3 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 5, तो 72 हो गया। फिर 72 में 7 तो हो गया 65, फिर 65 में 9 माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 56, 56 में 11 माइनस कर देंगे हो जाएगा हमारा 45, 45 में 13 माइनस कर देंगे हो जाएगा हमारा 32, 32 में 15 माइनस कर देंगे तो हो गया 17, 17 में 17 माइनस कर देंगे 0, 0 आया, काम खत्म। अब ये कितने बार में 0 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। चलो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि 121 का करो तो कैसे करेंगे। चलिए 121 में से 1 माइनस करते हैं 120, फिर 3 माइनस करते हैं 117, फिर 117 में 5 माइनस करते हैं 112, फिर 112 में 7 माइनस करते हैं 105, 105 में 9 माइनस करते हैं 96, 96 में 11 माइनस करते हैं 85, 85 में 13 माइनस करते हैं तो हो गया हमारा 72, 72 में 15 माइनस कर दिया तो हो गया हमारा 57, 57 में 17 माइनस कर देंगे तो हो गया 40, 40 में 19 माइनस कर देंगे तो हो गया 21, और 21 में 21 माइनस कर देंगे तो हो गया 0। अब ये 0 कितने बार में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 11। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम सब्ट्रैक्शन मेथड। तो ये था। अब आप सोचिए कि सपोज आपको कहा जा रहा है कि बच्चे 36 का स्क्वायर निकालो। 36 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो इसका एक अलग पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है, तो देखिए 36 यानी हम 35 का स्क्वायर करेंगे प्लस 36 ऑड नंबर। तो 36 ऑड नंबर क्या होता है, 35 का स्क्वायर हो गया हमारा 1225, और 36 ऑड नंबर कैसे निकालोगे आप। तो देखिए बच्चे 36 ऑड नंबर निकालना है तो 36 n माइनस 1। अब n यहाँ पे क्या होता है 2, तो 36 इंटू 2 माइनस 1 यानी 72 माइनस 1 71। अब यहाँ देखिए 1225 प्लस 71। देखिए पिछला वाला जो एनसीईआरटी था उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, तो इसमें आपको बस इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको पैटर्न का इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा। अब सपोज करिए कि ये तो चलिए बड़ा नंबर था, हम छोटा सा नंबर लेते हैं, कौन सा 6 लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, तो मैंने क्या कहा 6 का एक पीछे क्या आता है 5, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6th ऑड नंबर, 6th ऑड नंबर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 6th ऑड नंबर, 6th ऑड नंबर कितना हो जाएगा, तो 6n माइनस 1 यानी n मैंने कहा था कितना लेना है 2, 6 2 जा 12 माइनस 1 11, तो 25 में 11 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 36। तो स्क्वायर में आपका इतना ही। अब है उसके बाद क्यूब निकालने, ठीक है। तो क्यूब के लिए आप एक बात याद रखो कि आपको 1 से लेकर के कम से कम 20 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक बार जो है वो हार्डी और रामानुजन हार्डी से मिलने जो है वो रामानुजन गए थे, रामानुजन से मिलने हार्डी गए थे। तो जब रामानुजन से कहा गया
हार्डी ने कहा कि देखो मेरे गाड़ी का नंबर जो है जिससे मैं आया हूँ उसका नंबर जो है वो बड़ा बोरिंग नंबर था। तो रामानुजन ने पूछा कि बताओ क्या नंबर था। तो हार्डी ने कहा देखो 1729। क्या था? 1729। सच ए बोरिंग नंबर। तो रामानुजन कहते हैं कि ये नंबर बोरिंग नहीं है, ये नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हार्डी ने कहा कैसे? तो फिर रामानुजन कहते हैं कि देखो ये नंबर है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टोरी की तरह, जैसे हार्डी और रामानुजन का मैंने स्टोरी बताया। तो 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कहाँ कितना होता है? तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना होता है? 1728 प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना हो गया? 1। तो 1728 में 1 ऐड कर दिया, 1729। अब रामानुजन ने कहा कि चलो इसका एक तरीका तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं इसके तुम दो तरीके बताओ, यानी कि तुम इसको दो तरीके से कैसे इसको फेमस बना सकते हो इस नंबर को। तो उन्होंने कहा कि दूसरा तरीका है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और कहा दोनों को प्लस कर दो। और रामानुजन ने कहा कि मैं तुझे और एक नंबर देता हूं, उसको भी तुम करके दिखाओ। कहा नंबर कौन सा? तो उन्होंने कहा देखो 4104 है, 4104 को तुम्हें बताना है इसी दो तरीके से। और उन्होंने और भी साथ में नंबर दिया था, और वो कौन सा था? तो चलिए उस नंबर पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। 4104। अब इस नंबर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? इस नंबर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? अब देखिए 4104 किसका क्यूब हो सकता है? अब आप सोचिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको 1 से 20 तक का क्यूब जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 15 का क्यूब करते हैं, ठीक है, और 9 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना आता है? 15 का क्यूब क्या होता है बच्चे? 15 15 जा 225, 225 15 जा 3375। और 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब होता है 729। अब इन दोनों को प्लस करके देखिए तो हमारा आता है 4104। तो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वे टू प्रूव हाउ you can add two number, cube of two number and you get the result. तो these are the ways. चलिए एक तरीका तो मैंने बता दिया, एक तरीका आप पे छोड़ता हूं कि आप इसे कैसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। मैंने कहा कि रामानुजन ने जो दूसरा नंबर दिया था वो कौन सा था? तो जो दूसरा नंबर दिया था वो था 13,852। 13,800। हाँ, इसको उन्होंने बताया कि इसको करके दिखाओ कैसे तुम इसको ऐड कर सकते हो क्यूब में। तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे क्योंकि इजी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कैसे होगा। तो ये होगा 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब। अब 20 का क्यूब क्या होता है? 8000। 18 का क्यूब क्या होता है? 18 18 जा 324, 18 जा 5832, यानी प्लस करने के बाद कितना आएगा? 13832। तो इस तरीके से, चलिए मैंने एक एक तरीका तो बता दिया दोनों का, दूसरा तरीका आप खुद ही करेंगे। अब आप याद करिए कि पुराने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन हुआ करता था कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि जो है किसी भी नंबर में आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सपोज हम एक नंबर लेते हैं, कौन सा? अगर हमें कहा जाए कि 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 9 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब 9 में हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया हमारा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ बस 2 का पेयर है, तीसरा पेयर हम कहाँ से लेंगे? क्योंकि क्यूब के लिए हमें कितने पेयर होना चाहिए? 3 का। यहाँ पे 2 ही हैं तो हम क्या लिखेंगे? 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, 3 शुड बी मल्टीप्लाइड।
समझ गए। अब अगर सोचिए, अगर हमें आगे कहा जाए कि 400 में व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो 400 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? चलिए हम 2 से कर दिए 200, 2 से कर दिए 100, 2 से कर दिए 50, 2 से कर दिए 25, फिर यहाँ 5 से कर दिया 5, 5 से कर दिया 1। अब ये तो तीनों पेयर बना रहे हैं, बट ये अनपेयर है। तो 2 को क्यूब का पेयर बनाने के लिए दो 2 चाहिए, और 5 को पेयर बनाने के लिए एक 5 चाहिए, यानी 2 2 जा 4 5 जा 20। तो 20 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 20 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कह रहा है व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड। सपोज एक नंबर लेते हैं 135। अब इसमें हम क्या डिवाइड करेंगे? तो 3 से हमने किया 45 आ गया, 3 से किया 15 आ गया, 3 से किया 5 आया। अब यहाँ पे 3 का पेयर तो बन रहा है, 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा हो गया दैट शुड बी डिवाइडेड, यानी ये हो जाएगा 5 शुड बी डिवाइडेड। ठीक है। और अगर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट, तो क्यूब रूट आपका हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आएगा 27। तो ये था क्यूब और स्क्वायर का दूसरा पार्ट। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।